कैनवा के डैशबोर्ड को थोड़ा समझ लेते हैं। ये कैनवा का होम डैशबोर्ड है। ये है व्हाट विल यू डिज़ाइन टुडे, यानी आप क्या डिज़ाइन करना चाहते हैं आज। यहीं से आप डिसाइड करते हो कि आज क्या बनाना है, लोगो, सोशल मीडिया पोस्ट या कोई एआई डिज़ाइन। और इस स्क्रीन पर 3 इम्पॉर्टेंट बटन्स होते हैं। ये 3 इम्पॉर्टेंट बटन हैं, योर डिज़ाइन, टेम्पलेट्स, कैनवा एआई। इन तीनों का रोल अलग होता है और अगर आप कैनवा यूज़ करना सीख रहे हो तो इनका डिफरेंस समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। योर डिज़ाइन ये क्या होता है? आप ऐसा समझो कि कैनवा आपका डिजिटल बैग है और योर डिज़ाइन उस बैग का मेन कंपार्टमेंट है। यहाँ आपको ऑल डिज़ाइंस, रीसेंट प्रोजेक्ट्स, फोल्डर्स, अपलोड सेक्शन, ये सब कुछ मिलता है। यानी जो आपने बनाया होगा वो डिज़ाइन आपको यहाँ मिलेगा। जो भी डिज़ाइन आपने बनाया होगा, जो भी प्रोजेक्ट बनाया होगा, वीडियो, प्रेजेंटेशन, लोगो, तो वो सब जो है योर डिज़ाइन में मिलेगा आपको। और जब आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो कैनवा आपको आप ही के डिज़ाइन में से सर्च करके यहाँ पे आपको वो चीज़ देगा। यहाँ पर है टाइप, आप क्या ढूंढना चाहते हैं, फोल्डर ढूंढना चाहते हैं, डिज़ाइन ढूंढना चाहते हैं क्या? तो मैं यहाँ डालती हूँ वीडियोस। मैंने जो वीडियोस बनाई है तो मुझे उसे देखना है कि मैंने कौन कौन सी वीडियोस बनाई हैं। तो मैंने कैनवा बेसिक के वीडियोस कैनवा से एडिट किए हैं, तो वो तमाम वीडियोस इस पर आ गए। अगर मैं यहाँ पर डालूँ कि मुझे इमेज देखना है कि मैंने कौन कौन सी इमेज कैनवा से बनाई है, तो यहाँ पर मैं इमेज देख लेती हूँ। इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल ये है कि अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो और उस क्लाइंट ने आपसे कहा कि मुझे पुरानी डिज़ाइन में ये ऐड करके दो, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो और आपको फ़ौरन वो डिज़ाइन मिल जाएगी। यानी योर डिज़ाइन में आपको आपकी डिज़ाइन की हुई चीज़ें मिलती है। अगर आपको पूरा काम फिर से शुरू नहीं करना, यानी अगर आप कोई टेम्पलेट बनाए हो तो अगर उसमें आपको दोबारा उसको पूरा शुरू से नहीं बनाना है, आपको उसमें बस छोटी मोटी एडिटिंग करना है, तो आप जो है योर डिज़ाइन में आके उसे सर्च कर सकते हैं। आपको पुराने प्रोजेक्ट्स को कुछ करना है, एडिट करना है, आप उसे कर सकते हो। क्लाइंट के डिज़ाइन का रिवीजन करना हो तो भी आप यहाँ सर्च कर सकते हो। अपने सैम्पल डिज़ाइन स्टूडेंट को दिखाने हो, जैसे मैं भी आपको बता रही हूँ कि ये मेरे डिज़ाइंस हैं, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। अगर कोई टेम्पलेट आपने बनाया और उसका यूज़ बार बार आप कर रहे हो तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। यहाँ पर है ओनर। अगर आप किसी टीम के साथ काम कर रहे हो, 2-3 पर्सन के साथ काम कर रहे हो, तो आप यहाँ पर उसको सर्च कर सकते हो। या फिर अगर किसी ने आपके साथ कोई डिज़ाइन शेयर की है तो आप उसे भी यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आता है डेट मॉडिफाइड। यहाँ पर डेट के बारे में है कि आप यहाँ पर डेट सेट कर सकते हो। इसके बाद आता है टेम्पलेट्स, शॉर्टकट प्लस प्रोफेशनल क्वालिटी। कैनवा में लाखों टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। यानी अगर आप डिज़ाइन ज़ीरो से नहीं बनाना चाहते तो रेडी लेआउट यूज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर कुछ सर्च करूँ, जैसे मैं यहाँ पर करती हूँ ट्रैवलिंग पोस्ट, तो यहाँ पर कैनवा ने मुझे इतने सारे ट्रैवलिंग के पोस्ट दे दिए। कैनवा में हर कैटेगरी के बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पे आ रहा है कैटेगरी। जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर मुझे देता है, अगर आपको इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए चाहिए तो आप उस पर क्लिक कीजिए, यूट्यूब थंबनेल के लिए चाहिए आप उस पर क्लिक कीजिए। आपको ट्रैवलिंग पोस्ट जो है ट्रैवलिंग के यूट्यूब थंबनेल कैनवा दे देगा, ठीक है।
अगर आपको इमेज, अगर आपको ऑल कैटेगरीज करना है तो आप ऑल कैटेगरीज कर लीजिए, आपको सिर्फ आइडिया लेना है। लाखों टेम्पलेट्स है और ये सब कुछ हम एडिट कर सकते हैं, हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप समझिए कि क्लाइंट ने आपको कहा है कि मुझे एक मॉडर्न कॉफ़ी शॉप फ्लायर चाहिए, बस 10 मिनट में बना के दो, तो आप क्या करेंगे, आप टेम्पलेट में जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे कॉफ़ी फ्लायर। यहाँ पे जो आपको टेम्पलेट मिलेंगे तो इसमें से आप कोई भी एक जो है इसे सेलेक्ट कीजिए और आप इसे फिर एडिट कर सकते हैं, इसका कलर बदल सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट बदल सकते हैं, जो चाहे आप उसे करके क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। यानी टेम्पलेट से जो है हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है डिज़ाइन बनाने में। अब ये जो टेम्पलेट्स है तो इसके अंदर आपने जो डिज़ाइन बनाया है तो वो डिज़ाइन इसमें इंक्लूड नहीं है। कैनवा आपकी डिज़ाइन को अलग सेक्शन में रखता है। जो आपने बनाया है वो आपने जो बनाया है, आपकी क्रिएटिविटी आपके योर डिज़ाइन वाले पार्ट में होगी और कैनवा की लाइब्रेरी, कैनवा का जो टेम्पलेट है वो टेम्पलेट सेक्शन में होगा। उसके बाद आता है कैनवा एआई। कैनवा एआई ये कैनवा का मोस्ट पावरफुल पार्ट है। एआई बेसिकली आपके प्रॉम्प्ट को समझकर डिज़ाइन, इमेज, टेक्स्ट, प्रेजेंटेशन सब जनरेट करता है। इसका मेन टूल है मैजिक डिज़ाइन, ऑटो लेआउट्स। आप बस लिखो क्रिएट अ मॉडर्न ब्यूटी सैलून इंस्टाग्राम पोस्ट विथ पेस्टल कलर्स, एआई आपको 10-20 रेडीमेड डिज़ाइन दे देगा। अगर आप लिखेंगे ऑटो कंटेंट राइटिंग, ये एआई कॉपीराइटर जैसा काम करता है। आप लिख सकते हो राइट अ इंस्टाग्राम कैप्शन फॉर कॉफ़ी शॉप, या राइट अ प्रोफेशनल अबाउट अस, या राइट अ यूट्यूब स्क्रिप्ट इंट्रो, और कैनवा एआई इंस्टेंट लिख कर दे देता है। मैजिक एडिट, मैं यहाँ लिखती हूँ क्रिएट अ मॉडर्न ब्यूटी सैलून इंस्टाग्राम पोस्ट विथ पेस्टल कलर्स। जो हमने प्रॉम्प्ट दिया तो कैनवा पहले उसे सोचेगा और फिर कुछ ही मिनटों में वो हमें कुछ टेम्पलेट्स डिज़ाइन करके दे देगा। ये देखिए, इसने अभी पहला जनरेट किया है। ये देखें कितनी हाई क्वालिटी का उसने बना कर दिया है। उसके बाद यहाँ भी नीचे आता है कि शो मोर इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन, क्या आपको और भी चाहिए डिज़ाइन। यहाँ वो पूछता है कि मेक द कलर्स फील लाइक, यानी आप क्या इसमें कोई दूसरा कलर भी डालना चाहते हैं। यहाँ पे मेक द स्टाइल फील लाइक, यानी कोई दूसरा स्टाइल भी करना चाहते हैं। इसके बाद भी नीचे वो पूछता है क्या आप इसके अलावा भी कोई दूसरा टेम्पलेट बनवाना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर करूँ कि मेक द स्टाइल फ्री लाइक, तो ये देखते हैं हमें क्या बना के देता है। अब ये पूछता है कि आपको कैसा चाहिए। तो ये देखिए, अगर मुझे इसे पेज पर लेना होगा मेरे, तो मैं इसे ले सकती हूँ। या अगर मुझे इसे अपने पेज पर लेना होगा तो मैं इसे सिंपल क्लिक करूँगी और ये मेरे पेज पर आ जाएगा। हमने डिज़ाइन देख लिया कि हमें अगर डिज़ाइन बनाना हो तो हम उसे सिर्फ प्रॉम्प्ट देंगे और वो हमें रेडीमेड डिज़ाइन बनाकर दे देगा।
इसके बाद हम देखते हैं कैनवा एआई। ये कैनवा का मोस्ट पावरफुल पार्ट है। एआई बेसिकली आपके प्रॉम्प्ट को समझकर डिज़ाइन, इमेज, टेक्स्ट, प्रेजेंटेशन सब जनरेट करता है। कैनवा एआई के जो मेन टूल्स हैं वो है मैजिक डिज़ाइन, ऑटो लेआउट्स, मैजिक राइट, ये ऑटो कंटेंट राइटिंग है, मैजिक एडिट, फोटो में चेंज कर देता है टेक्स्ट को, मैजिक इरेजर, ये ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करता है, एआई इमेज जनरेटर, मैजिक स्विच, फॉर्मेट कन्वर्ट करता है, मैजिक प्रेजेंटेशन। यहाँ पर अगर मुझे कोई डिज़ाइन बनवानी है तो मैं इस डिज़ाइन पर करती हूँ और यहाँ पर मैं जो भी डिज़ाइन इसे बनाने के लिए कहूँगी तो वो मुझे बना कर देगा। मुझे एक ब्यूटी सैलून के लिए इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन करना है तो मैं यहाँ लिखती हूँ क्रिएट अ मॉडर्न ब्यूटी सैलून इंस्टाग्राम post with pastel colors। बस कुछ ही मिनटों में कैनवा हमें 3-4 टेम्पलेट इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए बनाकर दे देगा। ना हमें टेक्स्ट के लिए उसे सेट करना है, ना हमें कलर लेना है, ना हमें इमेज लेना है, ये सब कुछ खुद ही लेगा और खुद ही हमें पोस्ट बनाकर दे देगा। कितना अच्छा और कितनी हाई क्वालिटी का इसने हमें बनाकर दिया है। ये देखिए कितना अच्छा बनाया है इसने। इसके नीचे भी हमें ऑप्शन मिलता है मोर मॉडर्न ब्यूटी सैलून इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन। क्या आप और बनवाना चाहते हैं? अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये मुझे और बना कर देगा। ये एआई टूल बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप इसे इस्तेमाल करना सीख गए तो ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। देखते हैं ये हमें क्या बना के देता है। वाव, सुपर! कितना अच्छा बनाया है इसने, जो हम नहीं बना सकते। इसने जो कलर लिया है, जो फ़ॉन्ट स्टाइल है, जो बैकग्राउंड है, तो हम इससे आइडिया ले सकते हैं। इसे हम रेडी करा कर टेम्पलेट का बल्क बनाकर इसे सेल कर सकते हैं। बल्क में टेम्पलेट बनाकर सेल किया जाता है, मैंने आपको बताया था। ये तो हो गया डिज़ाइन, यानी कैनवा में हम कुछ भी उसे सिर्फ प्रॉम्प्ट देंगे तो कैनवा एआई हमें उस प्रॉम्प्ट के हिसाब से टेम्पलेट जनरेट करके देगा। इसी तरह अगर हम वापस होते हैं, अगर मुझे बनाना है कुछ इमेज तो मैं इमेज पर जाकर जो चाहूँ वो बना सकती हूँ। मुझे यहाँ पर प्रॉम्प्ट देना होगा। मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया है कि एक ऐसा सिटी बनाओ जिसमें ग्लास के चमकदार बिल्डिंग्स हो, आसमान में तैरता हुआ गार्डन हो, नीचे पानी के रास्ते हो जहाँ नियॉन लाइट्स रिफ्लेक्ट हो रही हो, सनसेट का सॉफ्ट ग्लो हो, अल्ट्रा रियलिस्टिक और सिनेमैटिक लुक हो। तो देखिए क्या हमें जनरेट करके देता है। और मैं करती हूँ इंटर। ये देखिए ये यहाँ पे हमें बना के देगा भी। वाव, कितना जबरदस्त बनाया है इसने। ये देख रहे हैं आप। मैं चाहूँ तो इस पर क्लिक करूंगी तो ये मेरे
एडिट पेज पर आ जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, मैं डाउनलोड कर सकती हूँ। इसे एडिट करना हो तो एडिट कर सकती हूँ। ठीक है, कैनवा एआई कितना पावरफुल है, क्या आपको समझ में आया? यहाँ पर है स्टाइल, आप कौन सी स्टाइल का कराना चाहते हैं, और यहाँ पर है रेशो, किस साइज में बनवाना चाहते हैं। ठीक है, हमें मिलता है यहाँ पर प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, वीडियो, ये सब कैनवा का बेसिक डिज़ाइन टेम्पलेट है जो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर व्हाट्स न्यू, तो ये सब सारे जो है नए फीचर्स है जो हर थोड़े दिन पर अपडेट होता रहता है। अब यहाँ पर है प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर हम जो भी बनाएंगे तो यहाँ पर शो होगा। और ये है टेम्पलेट, यहाँ पर कैनवा की पूरी कैनवा की टेम्पलेट लाइब्रेरी यहाँ पर हमें मिल जाएगी। यहाँ पर हम सर्च भी कर सकते हैं और जो भी करना चाहे हम यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पर हम कैटेगरी के वाइज और कैटेगरी वाइज और प्लेटफॉर्म वाइज जो है हम सर्च कर सकते हैं। अगर हमें प्रेजेंटेशन देखना है तो हम प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे तो हमें जो है सारा प्रेजेंटेशन का कैनवा लाइब्रेरी में जितने भी प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट्स है वो हमें शो हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसे आप एक्सप्लोर कीजिए। अब यहाँ पर है ब्रांड, ये ब्रांड किट, इसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट लोगो, कलर, फ़ॉन्ट यहाँ पर सेट करके रख सकते हैं कि अगर आप कोई एजेंसी ओनर है या बिज़नेस ओनर है, अगर आपका खुद की कोई कंपनी है, तो आप अगर अपनी ब्रांड कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना चाहते हैं तो अपने कलर, लोगोस, फ़ॉन्ट्स को यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं ताकि बार बार आप उसे यूज़ कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर कैनवा एआई, जहाँ पर हम कोई भी प्रॉम्प्ट देकर एआई से जो है बना सकते हैं, इमेज बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, जो भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये 3 पॉइंट है, इस पर जब मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर आता है ऐप्स। तो यहाँ पर इस कैनवा के अंदर जो एक्सटर्नल ऐप होते हैं तो वो हमें मिलता है। इसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं और यहाँ पे डिज़ाइन स्कूल यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है नोटिफिकेशन सेक्शन और यहाँ पर है प्रोफाइल सेक्शन। तो यहाँ पर सेटिंग में जाकर अगर हम सेटिंग में जाकर यहाँ पर आप अपने अकाउंट सेक्शन को मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप अपनी स्क्रीन को कुछ डार्क मोड में करना चाहते हैं, यहाँ पर आप परचेस हिस्ट्री भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप बिलिंग देख सकते हैं। अगर आपको कैनवा का ऐप डाउनलोड करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हमें अपने इस पेज की सेटिंग बदलना है तो हम यहाँ से बदल सकते हैं। हमें अगर डार्क मोड करना है तो हम इसे डार्क मोड कर देंगे, क्योंकि हमें कैनवा के पर जब हम डिज़ाइनिंग बनाते हैं तो वो बहुत बारीक काम होता है और लगातार स्क्रीन को देखते हुए हमारी आंखों पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अगर आप चाहें तो सेटिंग में जाकर एक्सेसिबिलिटी को डार्क मोड पर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम वापस बैक होम पर आते हैं। तो ये बताना ज़रूरी था, ये बहुत फ़ायदे वाला सेक्शन था कि जो आप जो है थोड़ा एहतियात रहकर काम करें तो बेस्ट है। ठीक है, यहाँ हमने होम डैशबोर्ड के तकरीबन सारे टूल्स देख लिए हैं। जो बेसिक यूज़र्स इंटरफेस था वो हमने जो है एक्सप्लोर कर लिया है। अब यहाँ पर हम डिज़ाइनिंग शुरू करते हैं। डिज़ाइनिंग शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। आप जो भी डिज़ाइन कर रहे हो, आपने कुछ सोशल मीडिया बैनर बनाना हो या ब्रांड प्रमोशन के लिए बैनर बनाना हो, या आपका कोई एकेडमी है तो उस कोर्स के रिगार्डिंग कुछ पोस्टर बनाना हो, तो या कुछ इनविटेशन कार्ड बनाना हो, बिज़नेस कार्ड बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, जो भी मैसेज आपको यूज़र के पास पहुंचाना है तो आप पहले उसे नोट डाउन कीजिए।
तो उससे पहले डिज़ाइन कीजिए कि मुझे उस टेम्पलेट पर क्या डालना है, मैं कौन सा शेप डालूँगा, कौन सा टेक्स्ट डालूँगा। तो आप पहले उसे एक फ्री जो है डिज़ाइन कीजिए, पहले उसे नोट डाउन कीजिए। तो आप लोगों को मालूम है कि डिज़ाइन बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्रिएट का बटन है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर ये जो क्रिएट से जो ये एक पॉपअप खुल जाता है। तो अगर मुझे इंस्टाग्राम का एक पोर्ट्रेट बैनर बनाना है तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ इंस्टाग्राम। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सिर्फ इंस्टाग्राम लिखा, तो यहाँ पर इंस्टाग्राम से जितनी भी मतलब पॉसिबल साइज़ थी तो वो सब आ गई है। अब यहाँ से मैं कोई भी एक जो मुझे बनाना होगा, जो मुझे लेना है, तो मैं यहाँ से ले सकती हूँ। यहाँ पे देखिए साइज़ का रेशो भी लिखा हुआ है और उसकी साइज़ भी लिखी हुई है 3:4। या इंस्टाग्राम पोस्ट जो है यहाँ पे 4:5 और जो पिक्सल साइज़ है वो 1080 बाय 1350 है। यानी डिजिटल डिवाइस में हर स्क्रीन की अलग अलग साइज़ होती है और हर साइज़ के मुताबिक हमें जो है उसे यूज़ करना होता है और हमारे कंटेंट कौन सी साइज़ पर सूट करेगा, तो इस बात का भी हमें बहुत ध्यान रखना होता है। यहाँ पर अगर मैं फॉर यू पर क्लिक करती हूँ तो कैनवा हमें ये सब जो है डिज़ाइन सजेस्ट करता है। तो जब हमने साइन अप किया होगा, जब हम साइन अप करते हैं तो कैनवा हमसे पूछता है कि आप क्यों कैनवा में साइन अप कर रहे हो, आप कैनवा क्यों यूज़ करना चाहते हो, क्या आप स्टूडेंट हो, क्या आप टीचर हो। तो वहाँ पर हम जिस हिसाब से भी डालेंगे स्टूडेंट या टीचर, तो उस हिसाब से जो है कैनवा हमें यहाँ पर टेम्पलेट सजेस्ट करता है। यहाँ पर हमें एक और मेन्यू मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें जो भी बनाना हो तो हम यहाँ से ले सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया, फ़ोटो एडिटर, वीडियोस, डॉक्स, सब कुछ यहाँ से हमें मिल जाता है। अगर वाइट बोर्ड बनाना हो तो यहाँ पे हमें वाइट बोर्ड मिल जाता है, वेबसाइट के लिए मिल जाता है, शीट्स के लिए मिल जाता है। तो जिस तरह से भी हमें जो भी बनाना हो तो वो मिल जाता है। यहाँ पे वीडियोस भी है, वीडियोस के लिए भी हमें अगर कुछ चाहिए तो यहाँ से हम ले सकते हैं, ठीक है। और कस्टम साइज़ भी हमें मालूम है, तो यहाँ भी हम जो है कस्टम साइज़ यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। इसके पहले की क्लास में हमने सीखा है कि हमें कैसे साइज़ लेना है, कस्टम साइज़ भी, और हम डायरेक्ट कैसे भी ले सकते हैं। कस्टम साइज़ हमें क्यों ज़रूरी हो जाता है, हमें कैनवा तो रेडीमेड टेम्पलेट देता है, रेडीमेड साइज़ कैनवा हमें देता है, लेकिन ये कस्टम साइज़ का ऑप्शन क्यों है? क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें कोई ऐसी साइज़ लेना होती है जो कैनवा में नहीं होती, तो उसके लिए हमें कस्टम साइज़ करना होता है। और कैनवा में टेम्पलेट बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसका इशू नहीं है। अगर हम होम डैशबोर्ड पर जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें अगर हम टेम्पलेट करेंगे तो यहाँ से भी जो है हम जो बनाना चाहे तो उसे बना कर ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर भी कस्टम साइज़ का ऑप्शन आ जाता है, और यहाँ पर अगर देखूँ तो यहाँ पे भी कस्टम साइज़ आ जाती है। यहाँ से भी मैं कोई भी टेम्पलेट ले सकती हूँ। मतलब कैनवा में टेंशन नहीं है साइज़ का, हम कस्टम साइज़ भी कर सकते हैं और रेडीमेड टेम्पलेट से भी साइज़ ले सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन को लाइट मोड पर कर देती हूँ ताकि जो है समझने में आसानी हो। अभी हमें यहाँ पर अपनी डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पर मैं प्लस का जो साइन है उस पर क्रिएट करूँगी और सोशल मीडिया पर जाती हूँ। यहाँ पर मुझे इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पर मुझे जो है रेडीमेड साइज़ के साथ जो है मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से इंस्टाग्राम पोस्ट की साइज़ ले लेती हूँ और कैनवा हमें पेज देगा।
तो हम अपनी क्रिएटिविटी इस पर कर सकते हैं, यहाँ पर इस पर डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ऊपर टॉप पर हमें मिलता है, ये है मेन्यू बार। जब मैं इस पर करती हूँ तो ये वाला मेन्यू बार आ जाता है। क्रिएट होम प्रोजेक्ट जो हमने एक्सप्लोर कर लिया है, हम देख चुके हैं, तो मैं इसे क्लोज़ करती हूँ। और यहाँ पर है फाइल, जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो इस तरह का इस फाइल की डिटेल मिल जाती है, जैसे अनटाइटल डिज़ाइन। तो अगर हम चाहें तो इसे एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि माय फर्स्ट डिज़ाइन, ठीक है। तो हमारा जो फाइल का नेम है वो सेव हो गया। अब यहाँ पर आप ये भी नोट कर सकते हैं कि जो इंस्टाग्राम की जो साइज़ हमने ली है वो 4:5 है, और बाय डिजिटल ताहा 555 ये यूज़र नेम है, और यहाँ पिक्चर में भी उसकी साइज़ दी हुई है। क्रिएट ये न्यू डिज़ाइन, तो यहाँ पर हम न्यू डिज़ाइन भी ले सकते हैं। अपलोड फाइल्स, तो अपलोड फाइल भी कर सकते हैं। सेटिंग्स में अगर हम चाहें तो कुछ सेटिंग अप्लाई हो, जैसे यहाँ पर शो रूलर्स एंड गाइड्स। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये देखिए यहाँ पे रूलर्स आ गए हैं। देखें यहाँ पर रूलर्स एंड गाइड्स जो है वो ऐड हो गया है, दोनों साइड रूलर्स आ गए हैं। तो मैं बैक हो जाती हूँ। तो हम दोबारा से फाइल ऑप्शन में आते हैं और सेटिंग में यहाँ पर गाइड्स, ऐड गाइड्स, तो यहाँ पर गाइड्स भी आ जाते हैं कि यहाँ पे 3x3 ग्रिड दे रहे हैं, मतलब कितने कॉलम और कितने रो हमें बनाना है, या फिर 12 कॉलम्स बनाना है, जो भी आपको करना है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। अभी से फ़िलहाल हम कैंसिल करते हैं। फिर है एक्सेसिबिलिटी, चेक डिज़ाइन एक्सेसिबिलिटी, यानी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे है सेव, जो ये क्लाउड पर टिक मार्क हो रहा है सेव, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जो भी डिज़ाइन करते हैं, जो भी एडिटिंग करते हैं, तो वो कैनवा ऑटोमेटिकली जो है कैनवा सेव करते रहता है, एक लगातार सेव करता रहता है। तो हमें सिर्फ ये चेक करना रहता है कि उस पर टिक मार्क हो, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो बाकी ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने जो इसे समझ लिया है। तो यहाँ पे मेक अ कॉपी मूव, अगर हमने कोई फ़ोल्डर वगैरह बनाया हो, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, और कॉपी डिज़ाइन का कॉपी बना सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम वर्जन हिस्ट्री देख सकते हैं, और मूव टू ट्रैश, और फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट, ओपन इन डेस्कटॉप ऐप, ये सारे ऑप्शंस है इन सेटिंग्स में, जो डिज़ाइन के रिगार्डिंग हम अप्लाई कर सकते हैं। और रीसाइज़, ये कैनवा प्रो का फीचर है, यानी हमने जो साइज़ लिया है तो हम उसे ऑटोमेटिकली रीसाइज़ कर सकते हैं, किसी दूसरी साइज़ में भी ले सकते हैं। ये कैनवा प्रो का फीचर है। और ये क्योंकि ये एडिटिंग मोड में है, इसलिए यहाँ पे ये एडिटिंग दिखा रहा है। तो इसे हम एडिटिंग, कमेंटिंग और वीविंग तीनों में जो है हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम डिज़ाइन करते करते हमसे कोई गलती हो जाए तो हम इसे जो है अंडू कर सकते हैं, और अगर हमें उसे दोबारा से उसी करना हो तो हम रीडू कर सकते हैं, यानी अनडू और रीडू का ऑप्शन हमें मिलता है। तो ये ऑप्शन कब काम आता है, जब हम कुछ डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि क्या इसमें ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा या येलो कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम पहले उस पर ब्लैक रख के देखते हैं और फिर येलो रख के देखते हैं। तो ये अनडू से हम बैक होते हैं, देखते हैं कि क्या ये अच्छा लग रहा है। रीडू से हम वापस से फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो ये हमें अनडू और रीडू जो है डिज़ाइन करते वक्त बहुत काम आता है। अब उसके बाद लेफ़्ट साइड हमारे पास आता है डिज़ाइन है, और सर्च बार है, जहाँ पर हम कोई भी कुछ भी जो है टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। उसके बाद है स्टाइल, तो यहाँ पर जो है हमें कलर मिलता है, तो कोई सा भी हम कलर यहाँ पर ले सकते हैं। फिर आता है एलिमेंट्स,
या एलिमेंट्स में स्टिकर, बैनर, फ्रेम, लाइन, जितने भी तरह का एलिमेंट है तो डिज़ाइन में अगर हम पोस्टर डिज़ाइन हमें कुछ भी बनाना हो, जैसे अगर मैं यहाँ एलिमेंट में सर्च करती हूँ, मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ डिजिटल मार्केटिंग पोस्टर, डिजिटल मार्केटिंग पोस्टर। यहाँ मैं टेम्पलेट में, तो अगर मैंने टेम्पलेट में डिजिटल मार्केटिंग पोस्टर सर्च किया तो यहाँ पर जो है इतने सारे टेम्पलेट्स मुझे मिलते हैं। तो मैं एक लेकर आपको बताती हूँ कि मैंने ये ले लिया। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये टेक्स्ट है, तो ये, और यहाँ पर ये जो इमेज है ये एक एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट है। यहाँ पर ये जो वेव आ रही है तो ये एलिमेंट है, ये जो वेव नीचे ये एलिमेंट है। यानी एक पोस्ट के अंदर जितने भी जो भी आपको दिख रहा है तो ये सबको, इन सबको जो है एलिमेंट कहा जाता है। ये टेक्स्ट, ये आइकन, ये सब जो है एक अलग अलग एलिमेंट है। आप एलिमेंट्स में देख सकते हैं कि वीडियो से लेकर और शेप, फ्रेम, लाइन, जो भी हम बनाते हैं तो सारी चीज़ें हमें जो एलिमेंट में मिलती है। शेप्स है, ग्राफिक्स है, 3D, स्टिकर, फ़ोटो, फ्रेम, हर चीज़ जो है हमें एलिमेंट में मिल जाती है। और अगर आपको कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए तो आप यहाँ सर्च में जाकर उसे सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ मैंगो, तो मुझे जो है वो मैंगो मिल जाएगा। और आप इसे कैटेगरी वाइज भी सर्च कर सकते हैं। अगर ग्राफिक में जाना है तो ग्राफिक में देख लीजिए, फ़ोटोज़ में जाना है फ़ोटो में देखिए, वीडियो में जाना है वीडियो में देखिए, अगर फ्रेम चाहिए तो फ्रेम मिल जाएगा, ऑडियो मिल जाएगा, यानी हर तरह का एलिमेंट आपको कैनवा में मिल जाता है। अब आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में सिंपल, यहाँ पर मैं अब यहाँ पर आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में भी हमें 3 ऑप्शन है यहाँ पे। हेडिंग, अगर हमें कुछ टाइटल वगैरह देना हो तो हम हेडिंग पे कर सकते हैं। उसके बाद होता है सब हेडिंग और फिर आता है बॉडी टेक्स्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी साइज़, ये हेडिंग बड़ा है, उससे छोटा ये सब हेडिंग आता है। और ये है टाइटल, बॉडी टेक्स्ट, यानी अगर हमें कुछ पैराग्राफ वगैरह लिखना है तो हम बॉडी टेक्स्ट में डाल सकते हैं। इसके नीचे अगर हम करेंगे तो हमें इस तरह की टाइपोग्राफी मिलती है, ये टाइपोग्राफी मिलती है। तो हमें अगर यहाँ से भी कुछ लेना हो तो हम यहाँ से लेकर अपने टेम्पलेट पर इसे भी लेकर जो है यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की टाइपोग्राफी हम लेकर जो है यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आता है ब्रांड, जो अभी हमने इससे पहले देखा था। तो ये कैनवा का प्रो फीचर है, लेकिन हम कैनवा फ्री सीख रहे हैं, हम कोई भी प्रो एलिमेंट नहीं लेंगे। तो हम सिर्फ सीखने के हिसाब से इसे सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि ये कैनवा का प्रो फीचर है तो इसलिए हमें और कुछ ओपन नहीं करेगा हमारे सामने। ब्रांड, हम यहाँ अब आते हैं ब्रांड। तो ब्रांड में हमने देखा था कि अगर हमारी कोई कंपनी है या हमारा कोई स्पेसिफिक कलर है, हमारे ब्रांड का कोई फ़ॉन्ट है, तो हम जैसे यहाँ पर सेव करते हैं तो उससे ये होगा कि जब भी हम अपने ब्रांड के लिए कुछ बनाएंगे टेम्पलेट वगैरह तो हमें लोगो ढूंढना नहीं पड़ेगा। हम यहाँ से डायरेक्ट इसे जो है जल्दी से लेकर बना सकते हैं। जो हमारे ब्रांड का कलर है वो हम ले सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है हमारे पास कैनवा प्रो नहीं है, इसलिए हम इसे स्किप करते हैं। अपलोड्स, अब यहाँ पर अपलोड्स जितने भी ऑडियो वीडियो, जितने भी जेपैग पीएनजी फाइल्स हैं तो वो जो है हम यहाँ पर अपलोड्स कर सकते हैं और अपनी डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। ये सब
बेसिक टूल्स है जो हम अप्लाई करके अपनी डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टूल्स आते हैं जो हम अपने डिज़ाइन में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर है प्रोजेक्ट्स, जो हमारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर दिखते हैं, हमने क्या बनाया है। और अगेन यहाँ पर ऐप्स है, जो एग्जिस्टिंग ऐप्स इसके अंदर है तो वो यहाँ पर हमें दिखता है। उसके बाद दोबारा यहाँ आता है मैजिक मीडिया। ये दोबारा से हमें यहाँ पर मैजिक मीडिया मिलता है, यानी हम प्रॉम्प्ट देकर यहाँ पर AI से कुछ भी जनरेट करवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें ऑडियो मिलता है, चार्ट मिलते हैं कि अगर हमें किसी तरह का चार्ट बनाना है, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, एरिया चार्ट है, तो जिस तरह के भी अगर हमें चार्ट बनाना हो तो हमें यहाँ पर चार्ट मिलता है। ये देखिए कितने सारे चार्ट मिल गया है। उसके बाद है AI वॉइस, यानी यहाँ हमें AI वॉइस भी हम जो है जनरेट कर सकते हैं। सिंपल हमें यहाँ प्रॉम्प्ट देना होगा और यहाँ पर आप किस लैंग्वेज में आवाज़ जनरेट कराना चाहते हैं तो वहाँ पर उस लैंग्वेज को सेलेक्ट कीजिए और किसकी आवाज़ चाहिए आपको, तो आप उसको जो है जनरेट कर सकते हैं। ये जो ताज है ये इसके ये फ्री नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कि हमें फ्री वाला ही यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर जनरेट QR कोड, यहाँ पे हमें QR कोड जनरेट करने के लिए ऑप्शन है। ठीक है, ये सारे बेसिक टूल्स हैं जो हमने एक्सप्लोर किया है। अब यहाँ पर टॉप पर भी हमें यहाँ पर फाइल एडिटिंग करने का, उसका नाम एडिट करने का ऑप्शन मिलता है। तो हमने यहाँ पर लिखा था माय फर्स्ट डिज़ाइन, और यहाँ पर स्टार्ट योर ट्रायल, और यहाँ पर अपना प्रोफाइल है, और यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स है, यानी अगर हम अपना कोई डिज़ाइन किसी को शेयर कर रहे हैं तो उसका एनालिटिक्स क्या है, तो कौन आपको विज़िट कर रहा है, कितनी पब्लिक आपको दिख रही है, तो ये सब जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी डिज़ाइन को शेयर कर रहे हैं तो कोई आपके ग्रुप में तो आप उसे जो है एक्सेस दे सकते हैं अपने डिज़ाइन का। उसके बाद यहाँ पर है एक्सेस, कि आप किस तरह का एक्सेस उन्हें देना चाहते हैं। आप अगर किसी के साथ अपना डिज़ाइन शेयर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका डिज़ाइन कोई और चेंज ना कर सके, तो ये जो है यहाँ पर हम एडिट कर सकते हैं। यानी अगर किसी के साथ हमें अपनी डिज़ाइन शेयर करते वक्त इस एक्सेस एडिटिंग को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर कॉपी लिंक, यानी जब हम अपनी डिज़ाइन बनाते हैं तो हमें जो लिंक मिलती है तो हम उसे कॉपी करते हैं और ये हमें यहाँ पर एक पॉपअप दिखा रहा है। और यहाँ पर अगर हम इस लिंक को किसी को शेयर करते हैं तो कोई भी इस डिज़ाइन को देख सकता है। अब यहाँ पर अगर हम इसे करेंगे, क्लिक करेंगे, यू हैव कॉपीड अ लिंक ओनली यू कैन एक्सेस, यानी सिर्फ आपको ही इसका एक्सेस है। अगर आपको किसी और को इसका एक्सेस देना है तो आपको यहाँ पर इसकी एक्सेस को चेंज करना होगा। यहाँ पे एक कमेंट है, यानी अगर आप अपनी डिज़ाइन किसी को शेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कमेंट दिख जाएगा, या आप खुद भी कोई कमेंट अपनी डिज़ाइन के लिए यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पर शेयर है तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन मिलता है, जैसे शेयर डिज़ाइन पीपल विथ एक्सेस, यानी अब यहाँ पर अपने डिज़ाइन के साथ किसी को ऐड कर सकते हैं एज अ एडिटर, और या अपना किसी टीम के में ज्वाइंट है, किसी टीम के साथ काम कर रहे हैं तो आप सिंपल उसका नाम लिखकर सर्च कर सकते हैं और अपने डिज़ाइन उसके साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेस लेवल पर एक्सेस लेवल है, यहाँ पर आप किस लेवल का एक्सेस देना चाहते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी अगर आप किसी के साथ अपनी डिज़ाइन शेयर कर रहे हो और आप चाहते हो कि वो सिर्फ आपकी डिज़ाइन को देखे, उसमें कुछ चेंज ना करे, तो आपको यहाँ पर उसकी सेटिंग बदलना होगी। या फिर अगर अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं यहाँ से एडिट करूँ और वहाँ से वो अपना आइडिया वहाँ से एडिट करें, तो आपको यहाँ पर सेटिंग करनी होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर
अगर आपने किसी को एक्सेस दिया तो यहाँ पर जो है एक लिंक आता है, तो यहाँ पर अगर हम करते हैं तो एक पॉपअप आ रहा है, ये यहाँ पर है यू हैव कॉपीड अ लिंक ओनली यू कैन एक्सेस, यानी सिर्फ आपको ही फ़िलहाल आपको ही इसका एक्सेस है। अगर आपको इसका एक्सेस किसी और को देना है तो आपको इसका एक्सेस लेवल जो है यहाँ पर चेंज करना होगा, या एक्सेस लेवल उस जो है आपको जो है यहाँ पर इसकी सेटिंग करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्रेंड भी आपकी डिज़ाइन पर एक्सेस ले ले, तो यहाँ पर एनीवन विद द लिंक के साथ आप शेयर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपने कॉपी लिंक करके किसी को भी शेयर कर दिया तो यहाँ पर आपकी जो डिज़ाइन है तो वो उसे एडिट भी किया जा सकता है और कोई जो है उसे डिलीट भी कर सकता है। तो यहाँ पर इसकी सेटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर आपके क्लाइंट है जो वो कहता है कि मुझे ऐसी डिज़ाइन बना कर दो और उसका एक्सेस दो कि मैं उसे खुद एडिट कर सकूँ, तो आपको जो है यहाँ पर लिंक कॉपी कर लीजिए। यानी यहाँ पर आपको उसकी सेटिंग करनी होगी कि आप अपने क्लाइंट को सिर्फ दिखाना चाहते हो कि मैंने इस तरह का प्रोजेक्ट तैयार किया है, या आप खुद उसे एक्सेस देना चाहते हो, तो उस तरह की सेटिंग यहाँ पर आपको करनी होती है। और यहाँ पर देता है डाउनलोड। जब हम अपनी डिज़ाइन बना लेते हैं तो यहाँ पर हमें डाउनलोड करना होता है। जब हम इस पर डाउनलोड करते हैं तो ये हमें देता है कि आपको PNG पे करना है, JPEG पे करना है। फ़िलहाल हमने अभी कोई डिज़ाइन नहीं क्रिएट किया है तो इसके लिए अब ये ऑप्शन हमें नहीं दिखा रहा है। तो अब हम आते हैं अपने डिज़ाइन पर। अब यहाँ पर हम जो है एलिमेंट्स एक्सप्लोर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं टाइपोग्राफी से। यहाँ पर सबसे पहले तो टेम्पलेट्स हमें जो है रेडीमेड मिल जाते हैं। पहले हम बेसिक देखेंगे, क्योंकि जब तक हम बेसिक नहीं समझ पाएंगे, जब हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा तब हम टेम्पलेट की तरफ आएंगे। जब भी हम डिज़ाइन क्रिएट करना शुरू करेंगे तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि हम इस ब्लैंक पेज पर क्या क्रिएट करें, यानी कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, नहीं समझ में आता कैसे टेक्स्ट लेना, कैसे शेप लेना, कुछ आइडिया नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करें तो हमें इसे नोट डाउन करना होगा कि हम ये डिज़ाइन क्यों बना रहे हैं, हमें इस डिज़ाइन में क्या क्या डालना है, कौन सा टेक्स्ट लिखना है, कौन सा शेप डालना है। तो हम खुद ही पहले उसे एक डिज़ाइन कर लें तो हमें टेम्पलेट बनाते वक्त आसानी हो जाती है, डिज़ाइन बनाते वक्त आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ पर हमें मैजिक राइट का ऑप्शन मिलता है जो हम AI से लिखवा सकते हैं। और यहाँ पर ब्रांड किट मिल जाती है, यानी अगर हम अपने ब्रांड के लिए एक स्पेसिफिक फ़ॉन्ट ले रहे हैं तो हम यहाँ से उसे ले सकते हैं। और यहाँ पर अब एक डायनामिक टेक्स्ट है, ये कैनवा का नया फीचर है, यानी ये पेज नंबर के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट का कॉम्बिनेशन मिलता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फ़ॉन्ट कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर टेक्स्ट जो आप अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए सिंपल हम जो भी टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं तो उसे ले सकते हैं।